तमिलनाडु में सरकार गठन हो गया है, लेकिन अचानक राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल सीएम व टीवीके के चीफ जोसेफ विजय मंगलवार को एआईएडीएमके के बागी विधायकों के साथ मुलाकात करते हैं, जिसके बाद राज्य में कई तरह के कयास लगने शुरू हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एआईएडीएमके विजय का साथ देने जा रही है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को एआईएडीएमके के बागी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान ईपीएस के विरोधी सीवी षणमुगम ने कहा कि उनका गुट टीवीके का समर्थन करने के लिए तैयार है। षणमुगम और वेलुमणि ने एआईएडीएमके के कई विधायकों के साथ विजय की सरकार को समर्थन देने की घोषणा एक तरह से कर दी है। षणमुगम ने पार्टी प्रमुख के पलानीस्वामी पर डीएमके के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एआईएडीएमके की स्थापना डीएमके का विरोध करने के लिए हुई थी। हम डीएमके से जुड़ते तो खत्म हो जाते पूरी तरह से। इधर एआईएडीएमके ने पार्टी में बगावत और डीएमके से हाथ मिलाने के आरोपों को अफवाह करार दिया। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कुछ नेता खुद टीवी के सरकार में मंत्री पद चाहते हैं। पार्टी में दावा किया कि कार्यकर्ता अब भी पलानीस्वामी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं डीएमके ने भी एआईएडीएमके नेताओं के दावों को खारिज किया। डीएमके नेता आरएस भारती ने कहा कि पहले पार्टी ही साफ कर चुकी है कि वह विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बहरहाल तमिलनाडु की बढ़ती सियासी हलचल के बीच ये माना जा रहा है कि अब 30 एआईएडीएमके के विधायक बागी खेमे में हैं। इस खेमे ने 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व पर सवाल भी उठाए थे। और इन चुनाव में पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उन्हें केवल 47 सीटें ही जीत हासिल हुई। बहरहाल तमिलनाडु की बढ़ती सियासी हलचल के बीच ये माना जा रहा है कि 30 ऐसे विधायक हैं एआईएडीएमके के जो बागी खेमे में हैं। इस खेमे ने 23 अप्रैल को ही विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस चुनाव में पार्टी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 47 सीटें ही जीत हासिल कर पाई। बता दें कि विजय को जल्द ही फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा, यानी कि कल। वैसे तो उनके पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त नंबर है, लेकिन अगर उन्हें एआईएडीएमके के 30 बागी विधायकों का भी समर्थन मिल जाता है तो उनके हाथ और भी मजबूत हो जाएंगे, जिससे वो फ्लोर टेस्ट को आसानी से पास कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। तो यह फ्लोर टेस्ट यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या सरकार को अभी भी विधायिका का विश्वास प्राप्त है। सरल भाषा में कहे तो फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रणाली होती है, जिसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या सरकार को अभी भी विधायिका का विश्वास प्राप्त है। सरल भाषा में कहे तो फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रणाली होती है, जिसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। यह संसद और राज्य के विधानसभाओं यानी दोनों में ही उपयोग होता है, इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अध्यक्ष कराते हैं, राज्यपाल सिर्फ आदेश देते हैं। फ्लोर टेस्ट में राज्यपाल का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फ्लोर टेस्ट एक पारदर्शी प्रक्रिया होती है, जिसमें विधायक विधानसभा में पेश होकर अपना वोट देते हैं। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले टीवी के विधायक जेसीडी प्रभाकर तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद विजय ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के इतिहास का जिक्र उन्होंने किया और लोकतांत्रिक परंपराओं के महत्व पर जोर दिया। सदन में बोलते हुए विजय ने ये कहा कि राजशाही के दौर में इंग्लैंड में स्पीकर किस तरह संसद के फैसलों को राजा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते थे। अक्सर ऐसा करते समय उन्हें अपनी जान का भी बड़ा जोखिम उठाना पड़ता था। विजय ने कहा कि जब भी संसद राजा के किसी प्रस्ताव को खारिज कर देती थी तो राजा को इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती थी। उन दिनों राजाओं के पास मृत्युदंड देने तक की शक्ति होती थी और कई बार संसद का पक्ष रखने के लिए स्पीकरों को कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ती थी। आगे विजय ने एक पुरानी संसदीय प्रथा का भी जिक्र किया, जिसके तहत नए चुने गए स्पीकर प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने में हिचकिचाहट दिखाते थे और फिर सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता उन्हें सहारा देकर उनकी सीट तक ले जाते थे।
मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने यह भी कहा कि यह परंपरा आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में कायम है। विजय ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा को लोकतंत्र के हृदय के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की मशहूर परिभाषा का भी हवाला दिया, जिसके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। बहरहाल, विजय ने 10 मई को ही तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पद की शपथ ली और राज्यपाल ने उन्हें 13 मई को विश्वास मत हासिल करने को कहा है। यानी कि कल ही 13 मई को विजय फ्लोर टेस्ट पास करेंगे। यानी कि इस दिन ही पता चलेगा कि वे सरकार बनाने में सफल होते हैं कि नहीं। हालांकि उनके पास बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन है, लेकिन इसके अतिरिक्त द्रविड़ पार्टी एआईएडीएमके के 30 विधायक ऐसे हैं जो बागी हैं, विजय को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं एक तरह से। तो और ऐसी चर्चा भी है और इससे लेकर के ही तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा हुआ है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 1962 के बाद पहली बार द्रविड़ मुन्नेत्रम कषगम यानी कि डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम कषगम यानी एआईएडीएमके के अलावा किसी तीसरी पार्टी की सरकार बनी है। 1967 में डीएमके ने कांग्रेस को हराकर पहली बार सत्ता हासिल की थी और 1972 में एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके बनाई और तब से दोनों दल बारी बारी से सत्ता में आते रहे। इस दौरान कांग्रेस, भाजपा, पीएमके, डीएमके जैसी कई पार्टियां उभरी, लेकिन कोई भी डीएमके एआईएडीएमके के प्रभुत्व को खत्म नहीं कर पाई। इस तरह पिछले करीब 59 सालों से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 59 सालों के बाद कोई तीसरी पार्टी यानी टीवीके की सरकार यहाँ बनी है, जो 2 साल पहले ही यह पार्टी बनी थी और राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई। खैर, बुधवार यानी 13 मई को ही ये फ्लोर टेस्ट जब होगा तो पता चलेगा कि क्या जो राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहे हैं कि विजय को अब एआईएडीएमके के 30 बागी विधायकों का समर्थन मिलेगा, तो ये हालांकि कल ही स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी, क्योंकि राजनीति गलियारों में जो कयास लगते हैं उन्हें बदलते देर नहीं लगती। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। மக்களே மக்களுக்காக மக்களால் நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி என்றார் அமெரிக்க முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு அப்ரஹாம் லிங்கன். இன்றைக்கு அமைந்துள்ள மக்களாட்சி மலர்வதற்கு மக்களிடம் உள்ள பெரும் எதிர்பார்ப்பு, அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை இப்பேரவையின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து அதனை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை, சட்டங்களை அமல்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இப்பேரவைக்கு உள்ளது.